परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन बड़े बड़े जोगी चतुर्थ संन्यासी महात्मा लोग भी नहीं कर पाते। उसके महात्मा के विषय में क्या बताया जाए, बता रहा था। श्रीमत शब्द का अर्थ होता है जुगल सरकार, श्यामा श्याम
रहा कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिपाद्य तत्व जुगल किशोर राधा माधव हैं, और उनके जो मंगल उन वो भी जिसके अधीन में रहते हैं वो क्या है? नाम। इसीलिए प्रथम स्कंद का जो प्रथम अध्याय का जो पहला मंत्र है, जन्माद्यस्य चतुर्निवाति ततश्चार्थेषु भिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ते सत्सूर्यः जत्सूर्यः तेजो बार मिलाम जलावनमयो जत्र सर्गो मृषाः धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। श्रीमान भगवान वेदव्यास जी ने सोचा, मंगला हमने एक ओंकारात्मक वेद का मंथन करके 1 लाख श्लोकात्मक वेद का विभाजन किया, जिसके 4 रूप दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अतः सुतगोचरा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ करके स्त्री जाति शूद्रों का इसमें अधिकार नहीं दिया। लेकिन मैंने पश्चाताप की आग में झुलसता हुआ सोचा, मेरा अवतार, मैंने जो इस स्वरूप धारण किया है समस्त जागतिक जीवों के कल्याण के लिए, तो परिगणित लोगों का कल्याण होगा। तो आपने धीरे धीरे उस 1 लाख मंत्रात्मक वेदों का रहस्य निकाला और 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का निर्माण किया। आपका इससे सबों का कल्याण होगा। आपने सोचा, अरे राम राम, अल्पायु लोग होंगे। भागवत जी के 12वें संवत वर्णन है, कलयुग जब भयंकर रूप धारण करेगा तो विंशति त्रिंशतावधि ज्यादा अवस्था होगी 30 वर्ष की। 20 और 30 वर्ष की अवस्था ही सबसे ज्यादा माना जाएगा। आज का तो 100-100 वर्ष से ज्यादा भी लोग हो जाते हैं। ठाकुर जी का विधान देखिए। तो इस छोटी सी अवस्था में 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का पार कैसे पाएंगे? इसलिए आपने क्या किया, करुणा से आर्द्र होकर के आपका चित्त हो गया आर्द्र। तब आपने सोचा, छोटे छोटे पुराणों का निर्माण किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पुराण बना डाले। इन 17 पुराणों के श्लोकों की संख्या हो गई 3,82,000 श्लोक। अब आपने सोचा, इतने धमाकेदार हमने पुराणों का विवेचन करता हुआ निर्माण कर डाला, लेकिन मुझको ही शांति नहीं मिल रही है। जिन ग्रंथों का सृजन करके ग्रंथकर्ता के हृदय में शांति का लेस नहीं मिले, उसको पढ़ने से, उसका आलोड़न करने से, उसका विचार करने से दूसरों का कल्याण कैसे होगा? सबसे पहले तो ग्रंथ बनाता ग्रंथकार को शांति मिलनी चाहिए। हम तो अशांति के सागर में गोता खा रहे हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ जाते हैं अपने समयाप्रास आश्रम के पत्तल के टुकड़ा पर, नाम लेते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान वेदव्यास जी नाम ले रहे हैं। नाम ने नामी श्याम सुंदर को जाकर कहा कि वेदव्यास को संभालिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्री देवर्षि नारद जी का स्मरण किया। देवर्षि नारद जी आते, प्रभु क्या जाओ वेदव्यास जी को संभालो। भगवान वेदव्यास जी के पास में आते हैं श्री नारद जी बाबा। नारद जी को देख करके अवभगत की, एक आसन दिया, बैठ गए। व्यास जी उदास हैं, अशांति के सागर में गोता खा रहे हैं। देवर्षि नारद जी समझ गए। अपना पराशर महाभाग, हे पराशर नंदन वेदव्यास जी, आपका मन बड़ा दोलायमान है, बड़ा चंचल है, क्या कारण है बताइए। तो उन्होंने सारी बात बताई। हमने एक जगत कल्याण के लिए हमने एक ओम था, उसका मंथन करके 1 लाख मंत्र बनाए। उसमें हमने ये कर दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़ करके स्त्री जाति शूद्रों के इसमें अधिकार नहीं हो। फिर मैंने सोचा, मैं जो आया हूँ व्यास के रूप में अनंत ब्रह्मांड के सिरादे जागतिक समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए, इसमें तो बहुत से लोग छूट गए। तब मैंने अपनी ज्ञान प्रतिभा के द्वारा मंत्रों का मंथन करके 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत बनाया, जिस महाभारत में सब कुछ निहित कर दिया। फिर मैंने सोचा, ये तो बहुत
आयु साध्य है। 1,00,000 मंत्रात्मक महाभारत जैसे समुद्र का पार कौन पाएगा? कारण छोटी सी अवस्था आयु होगी, छोटी आयु में 1,00,000 मंत्रात्मक महाभारत का तो अध्ययन हो नहीं सकता। मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे पुराण बनाए, जिसमें 11,000 श्लोक है, 24,000 हैं, किसी में 81,000 है, किसी में 55,000 हैं, किसी में 18,000 हैं। इस प्रकार 17 पुराण बना डाले, फिर भी हमको शांति नहीं मिली। वेद श्री शुद्ध गुरुदेव नारद जी महाराज, अब पता है हम क्या करें? आप देवर्षि नारद जी ने आँख बंद की, सारा अध्ययन कर लिया आँख बंद करके। आपने सुनिए, देवर्षि नारद जी ने कहा ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी से, आप अभी निवड़ा हो, निवड़ा पंथ न पावे हैं। जो गुरुमुखी नहीं हुआ है वह वास्तविक जो रसमय धाम है, रसमय मार्ग है, रसमय बीटी है, रसमय पंथा है, उसका अनुसरण नहीं कर सकता। आप अशुद्ध हो, अशुद्धावस्था में आपने ये सारे के सारे काम किए हैं, इसीलिए आपको शांति नहीं मिल रही। और आपको इसे शांति नहीं प्रदान करते हैं ये ग्रंथ, दूसरों को शांति कैसे प्रदान करेंगे? ये सब कुछ अशुद्ध हैं। तो ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी ने कहा मेरी समझ कुछ बात नहीं आ रही। तो आपने कहा आप अशुद्ध हो, जब तक मंत्र नहीं लोगे तब तो काम नहीं चलेगा। दीजिए महाराज कृपा कर मंत्र दीजिए। तो श्रीमान नारद जी ने गोपी चंदन घिसा, उसमें खटकोन बनाया, उसमें बीज मंत्र लिख दिया, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज के द्वारा 10-12 मंत्र कर दिया और 12 से चंदन लगाया। वेदव्यास जी, श्री देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी को सर में एक चंदन लगाया, मस्तक पर, कंठ में, हृदय में, नाभि के ऊपर, इस बाईं ओर, दाईं ओर, भुजा पर 2, बाएं भुजा पर, दाएं भुजा पर 2, कंठ के गर्दन पर 1, कमर पर 1, 12 तिलक देख से बन के 12 जगह चंदन लगा, जो लगा लेता है उसको देखकर जमराज के दूत भी कंपित होकर भाग जाते हैं। दूरादि पलायनते, दूर से देखकर गोपी चंदन लिप्तांगम, गोपी चंदन से युक्त किसी को देखकर जमराज के दूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार से सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। ये तो ठाकुर जी की कृपा से उसके बाद आपने कंठी बांधी। भगवान नारद जी ने भगवान वेदव्यास जी को वैष्णव मंत्र दे रहे हैं, चंदन लगाया, कंठी बांधी और शरणागत मंत्र दिया, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र दिया। और जो चंदन बच गया था छाप लगा दी, चंदन, छाप, कंठी, मंत्र, नामकरण कर दिया और कहा देखो हमने मंत्र दिया आपको, आपने श्रवण किया। तो उसमें 3 भेद होते हैं, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। श्रवण किया जाता है, बार मनन किया जाता है, मनन के बाद मंत्र के अधिष्ठात्री देव का ध्यान होता है, निध्यासन होता है। तो आप जब इसका जाप करोगे धीरे 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 समाधि अवस्था हो जाएगी। समाधि अवस्था में जुगल सरकार के नाम, रूप, लीला, धाम के दर्शन होंगे, उनको लिपिबद्ध कर देना, उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम जद वैष्णवा नाम धनम। ऐसा करके गुरु जी चले गए थे वर्ष नारद जी, वेदव्यास जी अनुष्ठान करने लगे, अष्टादशाक्षर मंत्र का अनुष्ठान किया। धीरे धीरे समाधिना, मूल में लिखा है समाधिना अनुस्मर तद विचेषितम, तुम समाधित हो जाओगे। तद माने तयो, साचो, सोचो, तयो राहा कृष्ण विचेषितम, सर्वा लीला, समझ लीलाओं के तुमको तुम दर्शन करोगे, उनके लिपिबद्ध कर देना। उसका नाम रखना श्रीमद् भागवत महापुराण। अब तक जितने पुराण हैं सब में मल लगा है, मल विक्षेप आवरण है। ये मल विक्षेप आवरण को दूर करने की क्षमता श्रीमद् भागवत में है। अतः ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् शब्द का अर्थ कर रहा था, श्रीमद् माना रहा कृष्ण, भावन उनका दिव्य प्रकाश, राधेश्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण जुगल सरकार
श्रीमद माने जुगल सर्ग रहा है कृष्ण। भाव माने उनका अलौकिक प्रकाश आनंद ब्रह्मांड में, उनको प्राप्त करने के लिए जन्म क्रिया करती है, क्रिया करनी पड़ती है। गुरुदेव के द्वारा अष्टादश शास्त्र मंत्र प्राप्त हुआ, उनके द्वारा नाम प्राप्त हुआ। नाम का स्मरण करते 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 वो है, वो माने सभी जगह विद्यमान है, वहाँ पहुँच गए। श्रीमद् भागवत महापुराण आपको प्राप्त हो गया, उससे क्या होगा? तार्यति भवार्णवाद, संसार सागर से पल्ली पार। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नित्य। अरे भगवान श्याम सुंदर धाम कहाँ है? बताते हैं पृथ्वी पर गोलोक है, पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम। गौओं की सेवा करें विलियन श्यामा श्याम। श्रीधाम वृंदावन में ही गोलोक, श्री धरातल पर ही, पृथ्वी पर ही गोलोक धाम विराजमान। कौन सा? श्री वृंदावन। जहाँ हम लोग बैठे हैं श्रीधाम वृंदावन ही गोलोक धाम है। वर्णन प्राप्त होता है ये 84 कोष का क्षेत्र है ना, एक उसका सोने की जंजीर से गोलोक से संबंध है। भगवान सब श्याम सुंदर आने लगते हैं, 84 कोष ब्रज गोलोक धाम से चलाता है संसार पर। अब तब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का पदार्पण होता है। यहाँ सदा रहते हैं, यहाँ बताते हैं। वृंदावन छोड़ कहीं नहीं जाते हैं। भगवान नारद जी ने पूछा, हे सर्वेश्वर आप कहाँ रहते हो? श्रीधाम वृंदावन में। क्यों? दूसरी जगह नहीं, तो दूसरी जगह में इस जुगल सकारात्मक रूप से नहीं रहता। पाद में कमन गच्छामि तक तो वृंदावन उन्हें, हे मुनिदेव, हे देवर्षि नारद जी, मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं जाता। पाद में कमन गच्छामि, एक जगह है वृंदावन प्रत्यज, पाद में कमन वृंदावन प्रत्यज न कुतरा में गच्छामि, वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता हूँ। इसलिए आज से लगभग 1000 वर्ष ऊपर एक निम्बार संप्रदाय में परम रसिकाचार्य श्री श्री भट्टदेवाचार्य महाराज, उन्होंने जुगल शतक बनाई। उसमें एक पद लिखा है, अरे मन वृंदावन बिहार, अरे मन साधक, अरे साधक तू कहीं नहीं जा, अरे मन वृंदावन बिहार, वृंदावन के अंदर रख। तो साधक ने पूछा, गुरुदेव यदि वृंदावन सीमा के बाहर स्वयं सर्वेश्वर श्याम सुंदर मिले? नहीं, वो बहुरूपिया होगा कोई। दूज मुरली मनोहर राधा प्रियकांत श्याम सुंदर श्रीधाम वृंदावन से एक कदम बाहर नहीं जाते हैं। उनकी प्रतिज्ञा है, पाद में एकम पादम न गच्छामि तक तो वृंदावन। उन्हें वृंदावन छोड़कर एक कदम में बाहर नहीं जाता। तो वृंदावन सीमा से बाहर कैसे आएंगे? बहुरूपिया होगा कोई। ठाकुर जी की कृपा से, अरे मन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरि को न निहार। वृंदावन की सीमा के बाहर स्वयं यदि हरि आवे, उनको मत देख, वह रुपया होगा कोई। असली जुगल किशोर श्री श्यामा श्याम रसी संवेद्य, रस में जुगल किशोर श्री धाम वृंदावन में सदा रहते हैं। मिलते क्यों नहीं? अवश्य मिलते हैं, तुरंत नहीं मिलेगा। तत्व दीर्घ कालानुसेवनात्, समय लगेगा। बताते हैं, एक अब नहीं है वो, उनका शरीर पूरा हो गया। एक बड़े महंत थे, 1000 छोटे छोटे कंकड़ी एक पीपा में रखकर 1000 गिनती करके उनके चेला 2-4 इर्द गिर्द में रहा करते थे। गिरिराज की सप्तकोशी परिक्रमा 1000 बार एक जगह दंडवत करेंगे। 100 वाले तो बहुत हैं। 1000 परिक्रमा दंड प्रणाम करके एक बार किया, एक गोटी वहाँ रखी, एक बार 2, इस प्रकार 1000 परिक्रमा किया, तब एक वहाँ चलते 3.5 हाथ। भला बताइए। तो एक वृंदावन का रसिक ने पूछा, महात्मन आप तो सीधे संतो, ये क्या करते हो, ये क्या लीला करते हो? तो क्या बताऊं, अभिलाषा है ब्रजवास करने की। इस प्रकार से नियम ले लो तो बाहर जाना नहीं पड़ेगा। शरीर छूटा, जब शरीर छूटा तो यहीं छूटेगा ना। तो चेटी बनकर, कीड़ा बनकर, कुछ चूहा बन करके एक हरे कृष्ण नाम भक्त हुए। उनका नाम है बंसी नाम का पुस्तक, बंसी नाम का पुस्तक है। उसमें लिखा है, धन धन वृंदावन के मच्छर साधुओं को काट कर भजन करवाते हैं। देखिए
राधे राधे राधे। धंधे वृंदावन के शुकर, सबों का चूहा, सबों का वर्णन किया उसमें। संत हैं, निराले संत होते हैं, मन में कौन सी तरंग आई क्या कर बैठते हैं। तेरे मन वृंदावन बिन बिहार जत मिले कोटि चिंतामणि। चिंतामणि कहते हैं पारसमणि को। ये जो आगे बढ़ेंगे तो रेल लाइन है, उसमें पारसमणि की यूँ स्पर्श करा दीजिए तो भारतवर्ष जितनी लाइन है लोहे की सोने की लाइन हो जाएगी। राधे श्याम राधे श्याम। बताते हैं रे मन वृंदावन बिहार जदम श्राधे जदम मिले कोटि चिंतामणि। तुम हाथ मत फैलाना। यदि स्वयं श्री कृष्ण आवे वृंदावन सीमा एक बार आओ, हम तुम्हारे लिए आए हैं, खबरदार उनकी ओर देखना नहीं, 12 रुपया है तो उड़ते हम क्या करने दे। क्या सुंदर बात है। साधकों के लिए पहले व्यवस्था थी, हम भी करते थे शुरू में, खूब चक्कर काटा हमने ब्रज में, लेकिन अब तो सिद्ध हो गए। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए क्या लीला होती है। श्रीमान आचार्य पद आदेश देते हैं, जय श्री भट्ट धूल धूसरित तन ब्रज की रज को अपने अंग अंग में लगाते हुए श्री राधे श्री राधे श्री राधे करते रहो। बजाय गोपाल जी। कहना बड़ा सुगम है, करना बड़ा कठिन है। कुछ दिन के लिए तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर ढोंग के रूप में परिणत हो जाता है। कब क्या करेंगे वो वही जानते हैं। इसलिए सहज रूप से नाम की शरण ले लिया जाए। नाम की शरण लेंगे। अब तो हम आपका कर्तव्य है, नाम की शरण ले लीजिए। अब उनका कर्तव्य हो गया तो आपको क्या करेंगे वो, उस चिंता नहीं करना है। वो हमको क्या करेंगे, बहुत समय तो नहीं लगाएंगे, कैसी जन्म मिल जाएंगे, ये सब करना ये अपराध होता है। आपका पुनीत कर्तव्य नाम से संबंध जोड़ लेना। और नाम भगवान क्या करें तो वो जानते हैं, उनका काम है। और उनके काम को अपने स्तर पर लेकर श्री राधे तन के स्तर में पैदा करना चाहते हो, अपना काम करो, अपना उत्तरदायित्व निभाओ। अपने उत्तरदायित्व में यदि कमी रह जाएगी तो फिर किरकिरा हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जी कृपा से क्या लीला होती है। भगवान वेद व्यास जी ने सोचा, ग्रंथ रत्न पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण तो हो गया, लेकिन मेरे समान कोई विद्वान होता उसको पढ़ाता। मेरे समान विद्वान, भगवान के समान तो भगवान ही होता है ना, भगवान के समान दूसरा नहीं होता। अरे भगवती श्रुति कहते है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में 18,000 अक्षोणी के बीच में, जहाँ भगवान श्याम सुंदर के ट्रस्टियों के 2 ट्रस्टी निवास करते हैं, श्रीमान हनुमान जी महाराज और श्रीमान पितामह भीष्म। उनके सामने भगवान इधर उधर नहीं बोल सकते हैं। ठाकुर जी का विधान बड़ा अमूल्य है। क्या कहते हैं, कुछ मत करो, अपने कर्तव्य का परिपालन करो, अपना कर्म करते रहोगे, निश्चित निर्विवाद सुसत्य है कि एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। जब तुम अपना लक्ष्य ही बना नहीं पा रहे हो तो कैसे लक्ष्य मिलेगा तुमको। मानव का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए इस शरीर के द्वारा परम तत्व। कौन सा तत्व है, बल्लभाचार्य जी कहते हैं, अंतःकरण प्रबोध नाम का उनका ग्रंथ है, उसमें कहते हैं अंतःकरण मद्वाक्यम सावधानतया शृणु। हे अंतःकरण अर्थात हे रसिक, हे साधक, यह पंथ, यह रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन मेरी बात को सावधानी के साथ सुनोगे अत्यंत सुगमता हो जाएगी। अंतःकरण मद्वाक्यम सावधानतया शृणु। सावधानी के साथ श्रवण करना पड़ेगा। मन दूसरी चला गया, नहीं सुन पाओगे, सुनोगे तो कुछ उसमें तुम्हारे अंदर तुम्हारी बुद्धि नहीं धारण कर पाएगी। अंतःकरण मद्वाक्यम सावधानतया सुनो।
साधक ने कहा बताइए। बताइए, मैं बिल्कुल साकांक्ष हूँ। कृष्णात् परम नास्ति तत्वम वस्तु दोष विवर्जितम। जितने अनंत ब्रह्मांड में तत्व हैं सब में ये गुण हैं, दोष हैं, लेकिन समस्त दोष गुणों से रहित एक तत्व कौन है? श्री कृष्ण तत्व। इसके आचार्य निम्बार भी कहते हैं स्वभाव तो उपास्त समस्त, स्वभाव तो उपास्त समस्त, स्वभाव से ही अपात्मा दूर है समस्त दोष। अशेष गुणों की खान है भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर। उनसे श्रेष्ठतम उनके नाम श्री जुगल नाम महामंत्र, उसको अपने गले का हार बना लो, जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम अपनी बुद्धि से चाहना करोगे तो तुमने जिसको देखा है, जिसका चिंतन किया है, जिसको सुना है, उसी में कुछ प्राप्त करना चाहोगे ना। तुमने ग्रंथों में पढ़ा, देवलोक, ऋषिलोक, मुनिलोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक आदि, तो उन लोगों में जाने की इच्छा करोगे। तुम अपनी बुद्धि से जितना चिंतन करोगे वो नाशवान है, ध्यान रखो। इसीलिए साधक का पुनीत कर्तव्य होता है अपनी सारी इत कर्तव्यता सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम के चरणों में सुपुर्द करते हैं। जैसे तैसे तेरो हो प्रभु, जैसे तैसे तेरो। हम कुछ नहीं जानते हैं। मुझको नर जत्र जत्र धर्म कर्म भीड़ नारकेत पर में पतितवा, वृंदावन का ऋषि कहते हैं जत्र जत्र जहाँ जहाँ मैं अपने कर्म, खोटे कर्म या अच्छे कर्मों के द्वारा नरकातिकों की जाता रखूँ, स्वर्गातिकों की जाता रखूँ, मुझे परवाह नहीं। जत्र जत्र जन्म कर्म भीड़ नारकेत पर में पतितवा तत्र तत् हृदय में विराजता। तत्र तत् रात का निकुंज मंडली हृदय में विराजता। हे सर्वेश्वर सर्वाधार श्याम सुंदर के मंगलमय नाम, मैं अपने बुरे कर्मों के द्वारा नरकातिकों की जाता रखा हूँ या अच्छे कर्मों के द्वारा स्वर्गातिकों की जाता रखा हूँ, उसकी मुझे परवाह नहीं है। तत्त योनियों में, तत्त लोकों में हम अपने हृदय में आप जुगल किशोर को सखियों के साथ विचरण करते हुए अवलोकन करता रहूं, बस और हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे नरक में रहोगे, जुगल सरकार के साथ रहोगे तो नरक नरक रहेगा। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भक्त भगवान से बड़े विलक्षण होते हैं। शंकराचार्य जी ने एक बार वृंदावन आकर कहा, प्रभु बहुत दिन तक रहे, श्री कृष्ण दर्शन हुए। आपने कहा वरदान मांगो। प्रभु आप मेरे क्रियाकलाप से प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न हो आचार्य शंकर, मांगो वरदान। वो क्या कहते हैं, आनीता नटमनमया तब पुरे, हे प्रभु आपने संसार रूपी नाटक मंच पर हमको भेजा है, मेरे पाठ से आपको प्रसन्नता होती है तो हमको पुरस्कार दोगे ना। हाँ, और यदि मेरा पाठ गलत हो गया तो नाखुश हो गए, हाँ तो दंड दोगे? दूंगा। सुनिए, यदि आप मेरे पाठ से नाखुश हुए तो दंड दोगे, पुनः दोबारा नहीं भेजना यहाँ। यदि मेरे पाठ से खुश हो गए, पुरस्कार दोगे तो अपने पास में रखना। अरे जीव सदा भगवान के पास रहता है, अब भगवान की इच्छा होती है उसको भेज देते हैं। किस काम के लिए कौन जा रहा है उन्हीं को पता होता है। धरातल पर जब तक किसी प्रकार की उथल पुथल होने की संभावना होती है तो अपने विशेष अंश को देख करके भगवान भेजते हैं। जैसे समय आया तो विश्व मंच पर विवेकानंद सरस्वती जी के द्वारा उद्घोषण कराया, सबको राधे राधे कर दिया। समय आया विशेष गुणचूत महात्मा गांधी को भेजा, राधे राधे किया। अब समय आया एक देखो मोदी को भेज दिया, भेजा ना, काम तो हो रहा है ना। नहीं आते ये तो नंगा नृत्य करते विरोधी तत्व वाले, लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी हैं।
भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने इनको भेजा, राधे राधे हो रहा है। तो वो कब किसके द्वारा क्या कराएंगे वही जानते हैं। तो आचार्य शंकर जी ने कहा, हे प्रभु, हे नटखट गोपाल, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे राधा प्रियकांत श्याम सुंदर, निवेदन है यदि आपने संसार रूपी मंच पर मुझको एक पात्र बनाकर भेजा है तो मेरे क्रियाकलाप से मेरे पाठ साहब खुश होना, तो वरदान देना। तो वरदान मैं यही मांगता हूँ, अपने पास में रखना। यदि मेरे पाठ से नाखुश हुए तो दंड दोगे, तो कभी मत भेजना। दो हाथ मुद मंगल बोला हो गया, राधे 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 राधे। तो मैं बता रहा था श्री जी कृपा से, श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मंदिर, श्रीमद् भागवत माने भगवान श्री श्याम सुंदर ही प्रकरण चला। अभिमन्यु नंदन परीक्षित को श्राप लगा। क्या लगा श्राप? 7वें दिन सांप तक बनकर काट खाएगा। ब्राह्मण का श्राप लगा। अब ब्राह्मणों का श्राप अमोघ होता है। अमोघ शब्द का अर्थ होता है नो हन्यते भोग बिना जैसा अमोघ, जिसका नाश भोग के बिना होता ही नहीं है, भोगना पड़ेगा ही। सप्तमें दिन है, 7वें दिन, सप्तमा 7 होता है। मकार केरल कोश है, मकार पंच प्रकृति था, मोह का अर्थ होता है 5, वैसे मोह का 5 हुआ। पवर में 5वां स्थान है कि नहीं, पकार फकार पकार भकार मकार 5वां है। तो 7 और 5 कितने हुए? कितने हो गए? 7 5 13, 7 5 12। राधे 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 राधे। तो 12वें दिन शरीर छूटेगा, 7वें दिन नहीं। उनकी अवस्था कितनी थी आज परीक्षित जी की? तो 59 वर्ष 11 महीना 18वां दिन। 18 बार 30 होता है ना, 30वें दिन राधे राधे होना है, 60 वर्ष की अवस्था है। और 11 महीने वर्ष 59 वर्ष 11वां महीना 18वें दिन सांप लग गया। अब छोटी सी व्यवस्था आपकी होती है, उसको संभालने में कितनी देर लगती है। और चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ छोड़ कर जाएगा तो अपराधी हो जाएगा। अपने पुत्र को राज तिलक दिया। राज तिलक देने में धरातल पर जितने होते हैं राजा, उनको आना पड़ता है उसमें। तो 5 दिनों का समय इसीलिए रखा। जितने राजा महाराज अनेक राष्ट्रों के थे सब आए, उनको भेंट दी। चक्रवर्तित्व के पद पर श्रीमान परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय जी को अभिषेक किया और कहा, देखो आप पांडुकुल भूषण हो। पांडु जी के बालक श्री परीक्षित जी, श्री युधिष्ठिर जी हुए। युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन जी, नकुल सहदेव जी, उन्हीं की परंपरा में हम आए। श्री अर्जुन के परम प्रतापी बालक श्री अभिमन्यु हुए। अभिमन्यु जी के बालक मैं हूँ, मेरे बालक तुम हो। तब पांडुकुल को ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने संतों के चरणों की धूल नहीं ली, संतों के चरणों के धूलि को मस्तक धारण नहीं किया, संतों को जिमाया नहीं, संतों को दक्षिणा देकर भोजन नहीं कराया, ब्राह्मणों का आतिथ्य नहीं किया। अर्थात सर्व गुण संपन्न पांडुकुल में जितने हुए राजा सब हुए। तुम भी अपने प्राण के समान अपनी प्रजा को देखना। जो राजा प्रजा से टैक्स लेता है, कर लेता है और अपने पुत्र समान पालन नहीं करता है, उसको नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए जन्मेजय मैं जाता हूँ, हमारा समय सीमित है। हम भजन करके श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। अब तुम सारी प्रजा का रक्षण करो। कहाँ जाओगे पिताजी? मैं उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर जिला है, वहीं गंगा जी पश्चिम से पूर्व दिशा जा रही हैं। पूर्व वाहिनी गंगा जी की दक्षिण तट पर हम उत्तराभिमुखी होकर बैठेंगे। एक हमको सिंहासन बढ़िया चाहिए। मैं जा रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे, तो सिंहासन जिनका
बाकी सबों के द्वारा समर्थित होगा। जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तो उसे बैठ कर मुझको उपदेशामृत के द्वारा आप प्रभावित करते रहेंगे। बड़ा विलक्षण सिंहासन वहाँ पहुँच गया। आप कुछ नहीं ले जाते हैं श्रीमान। सूत जी ने शौनकादिकों से पूछा, भगवान चक्रवर्ती थे परीक्षित जी महाराज, उसके बाद चक्रवर्ती कोई हुआ ही नहीं, तो कुछ ले गए कि नहीं? तो कुछ नहीं ले गए। धोती पहनी हुई थी, एक चद्दर थी, जने उतार, कुछ नहीं था। एक सिंहासन इसलिए रखा, साधु महात्मा आएंगे तो विराजमान होंगे। पहुंच गए, गंगा जी को दंडवत नमस्कार प्रणाम करते हैं। अब बैठना चाहते थे, हम देखते हैं 1 2 25 50 100 200 1000 10,000 50,000 देवर्ष ब्रह्मर्ष राज से बड़ी भीड़ हो गई। यथासमय समूह का अभिवादन किया, सिंहासन रखा हुआ है। आपने पूछा, भगवान मेरा एक निवेदन है, जिसको यह मालूम पड़ गया है कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, बताने का कष्ट करें। एक जन्मेजय नाम के परम विद्वान कर्मकांडी व्यास जी के शिष्य थे। उन्होंने कहा, राजन चिंता करने की जरूरत नहीं है, अथा तो कर्म जिज्ञासा, संसार की सारी व्यवस्था से मन उब जाए तो कर्म जिज्ञासा करो, हमने क्या किया, क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। इस बात को सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने कहा, सावधान जन्मे जी, ठहरिए, कर्म की जिज्ञासा करते करते अनंत जन बर्बाद हो गए। कर्म की मीमांसा करते करते अनंत जन बर्बाद हो गए। क्या मिला? गुरु जी आप बताइए क्या करना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। देखिए, एक पंडाल है 200 गज लंबा, 200 गज चौड़ा। उस पंडाल में प्रवेश कौन करेगा? यह वो कौन, किसका पंडाल है? वो वेदांतियों का पंडाल है। वेदांतियों के पंडाल में कौन जा सकता है? उसका अधिकार चाहिए। यह मूत्र से फल भोग विराग, यहाँ की सारी सुख सुविधा का परित्याग कर दे, अनंत ब्रह्मांड की सुख सुविधा का परित्याग कर दे, मनसा वचा कर्मणा, तब उस पंडाल में जाने का अधिकार मिलेगा। ऐसे कौन एक भी है? हमसे पूछेगा, उनका नहीं, जब तक मंदिर में तो हम कहीं नहीं जाएंगे। जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर नहीं बने तो हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब जिज्ञासा है ना भाई, वो हमको चाहिए। उस पंडाल में जाने लायक रहे, हम नहीं रहे। इतने में आ गए सांडिल ऋषि, सांडिल ऋषि का नहीं भगवान, हे वेदव्यास महाराज, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा हो। किस गृहस्थ को जानने की क्या इच्छा होती है? उसको तो खेती बाड़ी, अब गेहूं है, फिर बाजरा है, फिर धान है, मक्का है, अरहर है, गन्ना है, ये करता करता जीवन बीत जाता है। ब्रह्म की जिज्ञासा करने की फुर्सत तो कहाँ से होगी? ऐसा आप भी बताओ। अथा तो भक्ति जिज्ञासा, भक्ति की जिज्ञासा करनी चाहिए। अरे बस ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा होती है ना, कैसे हो जाएगा? देवर्ष नारद जी आए, नहीं हे सांडिल्य ऋषि जी, मनुष्य पर फुर्सत कहाँ है, समय कहाँ है जो जिज्ञासा करे उसकी? उसको लड़के बच्चे पैदा करने में, मामला मुकदमा लड़ने में, सुखी आदि को देख करके तकलीफ होती है, तो जिज्ञासा भक्ति की जिज्ञासा कैसे करेगा? तो आप बताइए नारद जी क्या करना चाहिए? अथा तो भक्ति में क्या क्या हम? अरे गृहस्थ को फुर्सत नहीं है, बाबा जी को तो फुर्सत है, मैं बाबा जी हूँ। हमको हमारे पिताजी ने कहा है। मैं जब भागवत पढ़ने गया अपने गुरु जी से, अपने पिताजी से, देखो नारद, हम तुमको भागवत पढ़ाएंगे, लेकिन संकल्प करो पहले। क्या गुरु जी बताइए पिताजी? यथा हरो भगवतीम निर्णाम भक्तिम भविष्यति सर्वात्मन निखिलाधारे संकल्प पढ़ने हो। पहले ऐसा संकल्प पढ़ो तब मैं भागवत पढ़ाऊंगा। इसका प्रचार प्रसार सारा धरातल पर करना है।
कैसा संकल्प है? यथा हरो भगवती, भगवान सर्वात्मा सर्वेश्वर सर्वाधार श्याम सुंदर के चरणों की भक्ति मिले, यह संकल्प हम करते हैं। तो हमको फुर्सत है हर एक गृहस्थों के दरवाजे पर जा कर के, उसको फुर्सत नहीं। एक बात सुना देता हूँ, बात सुनाते। हमारे यहाँ थे एक इंजीनियर साहब सरकार, बिहार के बात सुना, दरभंगा जिला में एक इंजीनियर साहब सरकार थे। तो पोखराम नाम का गांव है। आपने सोचा हर एक यहाँ का अखंड कीर्तन होना चाहिए, आज यहाँ कल वहाँ परसों तरसों वहाँ। तो एक दुल्हन आई थी बाहर से, उस घर में उसका पति ससुर सास बस 4 जन है। आज कल उसी के घर का नंबर है। लोगों ने कहा नई दुल्हन आई है, वह कहती है हमारे यहाँ कीर्तन होगा तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। बोले कोई बात, हम जाते हैं। वो महात्मा जी पहुँचे, इंजीनियर साहब सरकार पहुँचे। आपने कहा भाभी जी हमको 10 ग्राम चीनी दीजिए। 10 ग्राम चीनी क्या करेंगे? कल कीर्तन होगा ना आपके यहाँ, उसकी भूमिका बना रहे हैं। आसपास बोलते हैं अरे तुम्हारे पास समय नहीं, मेरे पास समय है। नहीं, आपने सोचा क्या करें? तो उसके ससुर साहब के पास गए। वो क्या कर रहे थे? खेत में कुदाल चला रहे थे, फावड़ा चला रहे थे। वहाँ पहुँच गए। आपका हजारी माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जाप कर रहे महात्मा जी इंजीनियर साहब सरकार। और फावड़ा चलाते। पिताजी ससुर साहब कल आपके यहाँ कीर्तन होगा, आप हाँ कर दीजिए। नहीं, 1.5 घंटा तक खेत में काम किया, उनके आगे पीछे करते रहे। पिताजी आप हाँ कर दीजिए, सब हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब 10 बज गए तो कंधे पर रख दिया फावड़ा और चला। आप पीछे पर महात्मा जी, पिताजी हाँ कर दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। फावड़ा रखा, घर पे आकर के भैंस खोला, उसके पीछे पीछे चले। भैंस को ले जाए पोखर में नहाने के लिए, महात्मा जी चले उनके पीछे पीछे। अब हाँ तो कहना पड़ेगा, कल आपके यहाँ कीर्तन होकर रहेगा। अब राज्य में नहीं कहें तो गैर राज्य में करना पड़ेगा। अब राज्य से हाँ कह दीजिए। नहीं, उसको डर है यदि मैं हाँ कर दूंगा तो मेरी बहू बढ़ानी भाग जाएगी, तो कलंक लग जाएगा। मैंने कहूँ भैंस को पहले तो दातुन किया उसने, फिर भैंस को कुंभल मल का स्नान कराया और तो बैठ गया। आप पीछे पीछे महात्मा जी, पिताजी अभी तो करिए, 4 घंटे हो गए। कहीं यहाँ कल हम आपके यहाँ हम कीर्तन करें, स्वीकृति दीजिए। बोलता तो कुछ डर के मारे, बहू रानी के डर के मारे बोलता नहीं। और महात्मा तो हाँ कहा करके छोड़ेंगे, नहीं किया। चले गए, कपड़ा वपड़ा बदला, भोजन कर थाल आई, भात दाल साग सब्जी भोजन कर। पिताजी हाँ कह दीजिए। उसकी बहू, उसका बेटा, उसकी पत्नी सब सुन रही है। खूब खाया, 6 घंटों से भूखे हैं महात्मा जी। मेरे पास समय है, गृहस्थ के पास समय, गृहस्थ के पास मेरे पास समय। देखिए कितने परोपकारी संत होते। अंत तो गत्वा भोजन किया, हाथ धोया, लेट गया। वहाँ गए, कुर्सी रखी तो बैठ गए। पिताजी कब से मैं आपके पास हूँ, हाँ कह दीजिए। कहा हम नहीं जानते, बहू रानी को पूछो। अब कहा 5-6 घंटे बाद बहू रानी के पास, भाभी जी हमको उनसे आदेश मिल गया, आप जो करेंगे वही होगा। बिल्कुल चले जाओ यहाँ से, भगो। नहीं, सो तो नहीं होगा। हम ऐसा 10 ग्राम चीनी दीजिए। हाँ, चीनी दे देंगी। तो कैसे लेंगे? तो लोग ही जानते, लोग की उसकी पत्ती होती है, पत्ती तोड़ ली छत पर से, अगर इसमें चीनी दे दो। चीनी लिया, और तुलसी सब हमारे यहाँ मिथिला में सबों के पास, सबों के आंगन में तुलसी जी महारानी रहती हैं। तो तुलसी तोड़ करके पत्ती चीनी में रख करके तुलसी महारानी को भोग लगा दिया।
अब टोकरा कहते हैं प्रसाद लीजिए, लिया प्रसाद। उसका लड़के ने प्यास प्रसाद लिया, उसकी पत्नी बुढ़िया उसने प्रसाद लिया। उसके पास बहू रानी जो थी जिसका काम चलता था घर में, देखो भाभी जी हम नहीं लेंगे, मेरी चीनी प्रसाद देना, चलो यहाँ से, चाहे कुछ कर लो भाभी जी, कीर्तन तो कल होगा ही होगा। आपने चीनी जो हमको दे दी, हमने भोग लगा दिया, आपके ससुर को, आपके स्वामी को, आपके सास को हमने खिला दिया, आप भी खा लो थोड़ा सा। नहीं हम नहीं खाते, इसमें जंतर मंतर कर दिया तुमने, इसमें तूने जंतर मंतर कर दिया, हम नहीं लेंगे। देखिए महात्मा जी ने क्या कहा, नारद जी ने, अथा तो भक्ति व्याख्या से। अरे संतों के पास समय होता है, गृहस्थ के पास कहाँ समय। 3:30-4 बज गए सवेरे से, खुशामद करते कराते लीजिए, जब तो आप लोग ही नहीं भाभी जी तब मैं नहीं जाऊंगा। लिया, ऐसा नहीं होगा, मुंह लेना पड़ेगा। अरे जाइए हम ले लेंगे ना, पकड़ कर मुख में दे दिया, भाभी जी के मुख में चला गया। जंतर मंतर वाला, जंतर मंतर का सुना है, उसके दिमाग घुस गया जंतर मंतर है। इतना अन्वय भी नहीं किया कि हृदय पर से। स्त्रियों का स्वभाव बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। हमारा आपका स्वभाव कर्कश होता है, स्त्रियों का स्वभाव इतना कोमल, इतना कोमल, पूछिए। एक चुटकी चीनी मिली उसको, और फिर वहाँ लीला देखने 10-20 इकट्ठे हो गए। महात्मा ने अपने हाथ संगों में चीनी बांट दी, अब लौकी की पत्ती को फेंक दिया। अब क्या हो, सो देखिए यार, कल यहाँ कीर्तन होगा। नारद जी कहते हैं, अथा तो भक्ति में व्याख्या सम, गृहस्थों के पास समय नहीं है, मेरे पास समय है। राधे, मेरे पास तो समय है, मैं घर घर में जा करके नाम रूप लीला धाम का प्रसार करके सारे गृहस्थों का कल्याण करके छोड़ूंगा, जैसे परमा जी इंजीनियर साहब सरकार करते हैं। और राजे श्याम जी अपने पति से कहा, देखो ये गांव में जो कीर्तन हुआ, सबसे 1 नंबर कीर्तन हमारे नाम होना चाहिए। 2 माइक लगाते, हम 8 माइक लगाएंगे, ऐसा कीर्तन हमारे यहाँ जो आदर्श हो जाए, जितने लोग हैं सबको पूरी तरकारी खीर का भोजन हो। देखिए चीनी ने क्या करामत कर डाला, चीनी क्या करेगा, महात्मा जी का ठाकुर जी प्रार्थना सुन ली, रातों रात आंगन को सबको नीप लाप कर नीप दिया, गोबर से निपते नहीं, पोता लगा दिया, सब कुछ व्यवस्था कर, फूल थोड़ी सब ला कर रख दिया। 8 माइक लगे, हॉर्न लगे, 4 से 5 माइक, पूरे काम वो कहते हैं निमंत्रण चला गया, हमारे यहाँ कीर्तन होगा। लोग आते झुंड, खूब बढ़िया प्रसाद मिलता सबको, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। इतना आनंद है, इतना आनंद है, वहाँ लोग बताते हैं मत पूछिए। देवर्षि नारद जी ने कहा था तो भक्ति में व्याख्या श्यामा, गृहस्थों के पास कहाँ से फुर्सत है। लड़का नहीं हो, जैसे तैसे लड़का हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, शादी वादी, न क्या क्या, दिन भर जीवन भर कुछ न कुछ लगा ही रहता है। महात्मा के पास कुछ नहीं, इसलिए भजन पूजन करके सब करा जाए तो करेंगे। ठाकुर जी की कृपा से श्रीमान परीक्षित जी ने सोचा, यहाँ तो विवाद छिड़ गया, कोई कहता कर्म की आराधना करो, कोई कहता ब्रह्म की आराधना करो, कोई कहता भक्ति की आराधना करो, कोई का कुछ नहीं, हम स्वयं करेंगे जाकर सभी के यहाँ। तो समय तो बीतता चला जा रहा है, आपने नाम की शरण ली। श्री परीक्षित जी ने क्या किया, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अब नाम कीर्तन हो रहा है, नाम ध्वनि, नाम भगवान ने नामी के पास पहुंचकर कहा, भगवान हे कमलदल नेत्र, हे राधा प्रियकांत, हे नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र, आपके भक्तराज पांडुकुल भूषण परीक्षित गंगा के पावन तट पर बिलक रहे हैं, विलाप कर रहे हैं।
हजारों के तादाद में सिद्ध महात्मा बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ न कुछ करिए। तो भगवान ने क्या किया, सुखदेव जी का रूप धारण किया। सबके सब विराजमान है। श्रीमान तत्र भगवान व्यासपुत्र तत्र, उस मुजफ्फरनगर के किनारे पूर्वाभिमुखी गंगा जी के दक्षिण तट पर संतों का समुदाय, संतों की भयंकर भीड़, सिंहासन रखा हुआ है। वहाँ बीच में ही सुखदेव जी प्रकट हो गए। एक ही मिनट, सबों के बीच में भगवान श्री सुखदेव जी जाकर के पहुँच गए हैं। सब उठकर खड़े हो गए। धीरे धीरे श्री कृष्ण नाम लेते हुए पर सुखदेव जी सिंहासन में जाकर बैठ जाते हैं। और उनके पिता वेदव्यास जी खड़े हो गए, वेदव्यास जी के पिता पराशर जी खड़े हो गए, उनके पिता श्री सतकी जी खड़े हो गए, उनके पिता भगवान श्री वशिष्ठ जी खड़े हो गए। और जब जो बैठ जाते सब बैठ जाते हैं। श्री परीक्षित जी ने देखा तो महामहिम साक्षात श्री कृष्ण ही इस बालक रूप में हमारे यहाँ पदार्पण के श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप श्री सुखदेव जी विराजमान है। सब उनके दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने दीजिए तो और नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा।
हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आप सबको पता है श्री प्रेम धाम आश्रम की ओर से हरि कृपा रामबाण तेल बनाया जा रहा है ज्वाइंट पेन के लिए। घुटने का कितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो, गैप हो, ग्रीस कम हो, चलने फिरने में दिक्कत आ रही हो, यहाँ तक कि